Good morning, students. Now we are going to study chapter number 5, class 5th. This is your last chapter. Listen carefully. नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया यानी कि हमारे राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में आज हम पढ़ेंगे. Each of the national symbols of India has great significance. Indian national symbols were meant to project India's positive image to the world. The national symbols of India serve as the reflection of its unique identity. Now let us study about Indian national symbols. अब कहते हैं कि हमारे राष्ट्र का हर एक राष्ट्र चिन्ह जो है उनका बहुत अलग महत्व है. सिग्निफिकेंस यानी महत्व है. अब कहते हैं कि हमारे जितने भी नेशनल चिन्ह है यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह है वो हर एक प्रोजेक्ट के बारे में एक तस्वीर दिखाते हैं पूरे वर्ल्ड को. अब कहते हैं कि हमारे जो नेशनल सिंबल है वो इंडिया को सर्व करते हैं यानी कि इंडिया को दूसरे के सामने प्रदर्शित करते हैं और उनका अलग ही एक रिफ्लेक्शन, यूनिक रिफ्लेक्शन उनकी आइडेंटिटी माना जाता है. लाइए अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इंडियन नेशनल सिंबल्स के बारे में. फर्स्ट इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. हमारा नेशनल एनिमल द टाइगर इज द सिंबल ऑफ वेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ. द मैग्निफिसेंट टाइगर पैंथर लिनियस is a striped animal. It has thick yellow coat of fur with dark stripes. The combinations of grace, strength, ability, agility, and enormous power has earned the tiger its pride of place as the national animal of India. अब कहते हैं टाइगर को हमारा राष्ट्र जानवर क्यों कहा जाता है. कहते हैं कि जो आपने देखा ना जंगल का राजा तो वैसे ही होता है शेर, तो उसका एक अलग ही रुतबा होता है. और ये जानवर कैसा होता है, इसका थिक येलो कोट होता है यानी कि जो इसके बाल होते हैं थिक येलो कलर के होते हैं और इस पे डार्क ब्राउन कलर की जो होती हैं धारियां बनी हुई होती हैं जो कि इसकी ग्रेस यानी ग्रेस और स्ट्रेंथ यानी कि इसकी पावर के बारे में बताते हैं. और इसीलिए टाइगर, जैसे टाइगर का ओनर होता है, टाइगर का रुतबा होता है, वैसे ही हमारे इंडिया का भी ऐसा ही रुतबा है. इसीलिए इसको हमारा नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया बनाया गया. और एक और बात, जो टाइगर्स हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे तरीके के टाइगर्स मिलते हैं यानी पाए जाते हैं, तो इसलिए भी जो ये है जो हमारा नेशनल एनिमल माना गया है. अब देखिए इसके बारे में लिखा है, द इंडियन रेस द रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट इन कंट्रीज नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश. अब आपको पता है नेपाल भूटान भी अब अलग कर दिए गए हैं, लेकिन वैसे वो इंडिया का ही हिस्सा थे. और इन हिस्सों में सबसे ज्यादा रॉयल टाइगर्स, जिन्हें रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है, वह पाए जाते हैं. अब कहते हैं पिकॉक नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. यानी कि जैसे आप सब जानते हैं कि जो हमारा नेशनल बर्ड है यानी कि राष्ट्र पक्षी है वो पिकॉक है यानी कि मोर है. द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. इट इज सिंबॉलिक ऑफ क्वालिटीज लाइक ब्यूटी, ग्रेस, प्राइड एंड मैस्टिकिज्म. अब कहते हैं कि जो पिकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड इसीलिए बनाया गया है क्योंकि उसमें एक अलग तरीके की क्वालिटीज होती हैं. वे कितना सुंदर होता है और हमेशा ही सर उठा करके पूरे हर जगह पे घूमता है और उसका अलग ही एक प्राइड होता है यानी कि उसमें अलग ही खूबियां पाई जाती हैं. पिकॉक इज द कलरफुल स्वन साइज बर्ड विद अ फैन शेप्ड क्रेस्ट ऑफ फेदर्स, ए वाइट पैच अंडर द आई एंड लॉन्ग स्लेंडर नेक. अब कहते हैं पिकॉक जो होता है वो कैसा दिखाई देता है. पिकॉक जो होता है वो कुछ कुछ स्वाइन की तरह, हंस की तरह थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है और उसके जो वो होते हैं फेदर्स यानी कि पंख जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे कुछ इस तरीके से लगता है जैसे कि फैन होता है ना हमारा चलता हुआ, उस तरीके से फैले हुए उसके जो पर होते हैं. और अ वाइट पैच अंडर द आई, उसकी आंखों के नीचे सफेद लाइन सी बनी हुई होती है और उसकी लंबी स्लेंडर यानी कि सुराहीदार गर्दन होती है और उसके सर पे ताज भी होता है. अब उसको हम ताज ही तो मानते हैं. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. अब कहते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज. अब एक और चीज है पिकॉक के बारे में कि हमारे इंडिया में पिकॉक को मारना भी बैंड है. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. The national flag is horizontal tricolor of deep saffron at the top, white in the middle and dark green at the bottom.
इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब कहते हैं जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जो हॉरिजॉन्टल शेप में बना गया है, जिसका पहला हिस्सा सैफरॉन कलर का केसरिया है, बीच का हिस्सा सफेद है और डार्क ग्रीन का सबसे नीचे है, और जो कि बराबर ही रंगों में बांटे गए हैं, यानी कि बराबर लाइनों में रंग बांटे गए हैं। द सैफरॉन कलर्स इंडिकेट द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री, द व्हाइट मिडल बैंड इंडिकेट्स पीस एंड द ग्रीन शोज द फर्टिलिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ लैंड। अब कहते हैं केसरिया रंग क्या दिखाता है? केसरिया रंग हमारे त्याग का, बलिदान का और हमारी पावर का प्रतीक माना जाता है, और सफेद रंग जो है वह शांति का प्रतीक माना जाता है, और जो हरा रंग इसमें दिया है वह हमारे भारत की भूमि कितनी हरी भरी है इसके बारे में बताता है। इन द सेंटर ऑफ व्हाइट बैंड इज नेवी ब्लू विथ व्हील which represent the chakra. The chakra signifies that there is life in movement and death in stagnation. अब कहते हैं जो हमारा ध्वज के बीच में जो चक्र बना होता है, जिसे हम अशोक चक्र भी कहते हैं, वो है प्रतीक है किसका? वैसे तो जीवन मरण का प्रतीक है, कि जैसे समय का पहिया चलता रहता है वैसे ही क्या कहते हैं, ये भी जो व्हील दिया गया है उसी का प्रतीक माना गया है। और एक और चीज है, इसमें जो 24 लकीरें होती हैं वो 24 लकीरें यूं ही नहीं दी होती हैं, वो 24 लकीरें जो होती हैं वो समय के लिए दी होती हैं, यानी कि 24 आवर्स। जैसे आपको पता नहीं कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो ये समय के बारे में भी बताती है कि समय का चक्र जो है वो चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। अब अगला है नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, मैंगो। The mango is national fruit of India. There are over 100 varieties of mangoes in India in a range of color, size and shape. People in India eat mangoes ripe or prepare them green as pickles or chutneys. They are rich in vitamin A, C and D. अब कहते हैं मैंगो हमारा राष्ट्र फ्रूट क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 100 से भी ज्यादा वेराइटीज पाई जाती हैं मैंगोज की। अब कुछ लोग तो मैंगोज को ऐसे खाना पसंद करते हैं, और जब कच्चे आम होते हैं उनका अचार डाला जाता है और चटनी वगैरह के भी काम आती है, और इसमें विटामिन ए, सी और डी पाया जाता है। अब नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, हॉकी। यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। हॉकी इज द ऑफिशियल द नेशनल स्पोर्ट अनमैच्ड एक्सीलेंस ब्रॉट इंडिया अ स्ट्रिंग ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। अब कहते हैं हॉकी को हमारा राष्ट्रीय खेल क्यों माना गया है? क्योंकि जब ओलंपिक्स हुए थे तो हमारे इंडिया ने भी उसमें गोल्ड मेडल पाया था, वो भी अंग्रेजों के जमाने में हॉकी में, तो इसलिए हॉकी को हमारा नेशनल स्पोर्ट्स बना दिया गया है। नेक्स्ट है नेशनल एंथम, यानी कि हमारा राष्ट्रीय गान। द सॉन्ग जन गण मन कंपोज ओरिजिनली बाय टैगोर वाज अडॉप्टेड एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। अब कहते हैं जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और उनके द्वारा अपनाया गया था नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950 में। अब एक और चीज देखिए इसके बारे में दिया, नेशनल एंथम वाज संग ऑन 27 दिसंबर 1911 एट द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहते हैं जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही थी तो 1911 में वहां पे ये नेशनल सॉन्ग गाया गया था 27 दिसंबर को। अब है नेशनल फ्लावर, लोटस। लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इट इज द सिंबल ऑफ त्रियम्फ। अब कहते हैं कि लोटस जो है हमारा नेशनल फ्लावर है। लोटस यानी कि कमल। कमल तो आप सबने देखा ही होगा कि कैसे कीचड़ में उगता है कमल। तो जो लोटस है उसे निशान माना जाता है किसका? चिन्ह माना जाता है त्रियम्फ का। त्रियम्फ माने विजय का निशान, यानी कि हमारी हमेशा विजय का निशान जो है, विजय का प्रतीक जो है वो लोटस को माना गया है। इट इवन सिंबलाइज डिविनिटी, फर्टिलिटी, वेल्थ एंड नॉलेज। इट रिप्रेजेंट्स लॉन्ग लाइफ, ऑनर, अ गुड फॉर्च्यून। अब कहते हैं कि इसे एक और तरीके से भी चिन्ह माना जाता है फर्टिलिटी के लिए, वेल्थ के लिए, यानी कि सेहत के लिए, ज्ञान के लिए, हर एक चीज के लिए कमल को माना जाता है। कुछ हमारे जो हैं हिंदुओं में ये भी मानना है कि कमल जो है
वो लक्ष्मी देवी को बहुत पसंद है और इसीलिए उसको नॉलेज और वेल्थ का प्रतीक माना जाता है और अच्छे भविष्य के बारे में माना जाता है। अब कहते हैं नेशनल ट्री। नेशनल ट्री है द बनियान ट्री। द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज बनियान। दिस ह्यूज tree towers over its neighbors and has the widest reaching roots of all this huge अब कहते हैं कि बनियान ट्री हमारे इंडिया का नेशनल ट्री क्यों माना जाता है। पहले तो बनियान ट्री को कहते हैं बरगद का पेड़। अब दिस ह्यूज ट्री टावर्स ओवर इट्स नेबर्स एंड हैज अ वाइडेस्ट रीचिंग रूट्स ऑफ ऑल नोन ट्रीज इजिली कवरिंग सेवरल एकर्स। कहते हैं एक तो ये बहुत एरिया में फैला हुआ होता है, इसमें बहुत सारी जड़ें निकली होती हैं और बरगद का पेड़ जो होता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और हमारे भारत में बरगद के पेड़ की पूजा भी की जाती है, इसलिए इसे हमारा नेशनल ट्री माना गया है। अब कहते हैं द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह। द नेशनल एम्बलम इज ए एडेप्टेशन फ्रॉम द सरनाथ लॉइन कैपिटल ऑफ, यहाँ पे कैपिटल की स्पेलिंग अलग है, गलत है, कैपिटल ऑफ अशोक। इन द ओरिजिनल फॉर्म देयर आर 4 लॉइन्स स्टैंडिंग बैक टू बैक mount on the abacus with a frisk carrying sculpture in high relief of an elephant, a horse, bull and a lion separated interweaving wheels over a bell-shaped lotus। अब कहते हैं कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है, कई लोग बोलते हैं वो है अशोक, और हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसका नाम है सरनाथ, 4 लाइन्स ऑफ सरनाथ, जिन्हें अशोका भी, कैपिटल ऑफ अशोक भी कहा जाता है। और इसमें हमारे जो एम्बलम है इसमें 4 लाइन्स बने हुए हैं, एक दूसरे की पीठ के साथ जुड़े हुए हैं और ये बहुत बड़ी आकृति बनाई गई है इसकी, जिसमें कि एलिफेंट्स भी हैं, बुल्स भी हैं, हॉर्स भी है, यानी कि हर एक ताकतवर जानवर जो कि इंटेलिजेंस और उसकी ताकत के बारे में जाना जानता है, वो सब इसमें बनाए गए हैं। इसलिए यह हमारा नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है, जो कि आपने सिक्कों वगैरह पे भी देखा होगा और हर क्या कहते हैं करेंसी में इसको दिया गया है। It was adopted by Government of India 26 January 1950. Only 3 lines are visible. The 4th is hidden. The word सत्यमेव जयते इज engraved on it. अब कहते हैं इसे हमारे हिंदुस्तान में अपनाया गया था कब, एज अ सिंबल 26 जनवरी 1950 में। कहते हैं कि सामने की तरफ सिर्फ 3 ही लाइन्स दिखाई देते हैं, पीछे का लाइन जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो और इस पे एक और चीज लिखी गई है जिस पे लिखा गया है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। नेक्स्ट है नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑफ साका era with Chaitra as its first month and a normal year of 365 days was adopted in 22 March 1957। अब कहते हैं हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो साका एरा पर बेस्ड किया गया है, यानी कि उस पर बनाया गया है। जैसे कि चैत्र का महीना जो होता है उससे हमारे नए साल की शुरुआत होती है। वैसे जो नॉर्मल जो साल वाला कैलेंडर होता है उसे अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। अब नेशनल रिवर जो है वो है गंगा, द गंगा और गंगेज इज द लॉन्गेस्ट रिवर, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। अब कहते हैं गंगा नदी जो है वह सबसे बड़ी नदी है हमारे हिंदुस्तान की, इसलिए उसको नेशनल रिवर माना गया है। ये हिमालय से शुरू होती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के खत्म होती है। करेंसी ऑफ सिंबल रुपीज।
अब कहते हैं रुपीस जो सिंबल है, द सिंबल ऑफ इंडिया रुपीस सिग्निफाइज एक सेकेंड, अब कहते हैं कि जो रुपीस का सिंबल है वो करेंसी हमारी बनाई गई है, यानी कि हमारे देश के पैसे वो बनाए गए हैं। हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो है रुपीस। जो और आपको पता है ये जो रुपीस का डिजाइन है वो किन का डिजाइन है, एक इंडियन डिजाइनर का डिजाइन है जिनका नाम था डी उदय कुमार। इन्होंने जो था ये रुपीस का सिंबल जो है उन्होंने डिजाइन किया था। और आप जानते हैं कि इसे ही हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ माना जाता है। यही जो है हर एक चीज ले सकता है, बेच सकता है, और रुपीस का तो आज की दुनिया में बहुत ही बड़ा महत्व है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी कि पानी का जानवर कौन सा है हमारा, डॉल्फिन। डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि डॉल्फिन जो होती है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है।